खबर रायपुर से। विधायक बृहस्पति सिंह के हमले के बाद तेज हुई राजनीति। बृहस्पति सिंह के घर में जुटे करीब 2 दर्जन विधायक दल की बैठक से पहले पहुंचे। सभी विधायक का कुशलक्षेम पूछने के लिए सभी विधायक पहुंचे हैं। कल रात अंबिकापुर में बृहस्पति सिंह पर हमला हुआ था और अब उसके बाद सभी विधायक वहां पहुंचे हैं। तकरीबन 2 दर्जन विधायक बृहस्पति सिंह के घर पहुंचे हैं। कुशलता पूछने के लिए वहां पहुंचे हैं। बृहस्पति सिंह पर हमले के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई। तो बृहस्पति सिंह पर हमला हुआ था कल। बाकी सारी योजनाओं की बात हुई, कहा उसने किया, कैसा किया, कहीं हमने किसी के ऊपर तो कोई आरोप नहीं लगाया। और अगर हमारे हत्या कराने से, हमको हमारे ऊपर हमला कराने से अगर टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे सरगुजा महाराज जो हम लोग कहते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उनको मुबारक हो। आपको बता दूं, आपके संज्ञान में छत्तीसगढ़ से हम लोग आते हैं अंतिम छोर से। आज भी सरगुजा, जो अविभाजित सरगुजा हमारा है, आज भी आज़ाद नहीं हुआ है, आज भी स्वतंत्र नहीं है। अभी भी सामंत शाहों के कब्जे हम लोग जीते हैं, बहुत मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस कोई संगठन में अध्यक्ष बनाना है, जिला अध्यक्ष बनाना है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, किसी भी पूछ लो विधायक का हमारे जिले का, किसी के साथ भी कोई बात नहीं सुनी जाती है। वो जो हिटलर शाही फरमान जानते हैं वही करते हैं। अभी हमारे साथ हैं चिंतामणि महाराज, पूछ लीजिए, इनके साथ भरे सभा में अपमानित किया गया। डॉक्टर प्रीतम साहब है, पूछ लीजिए, भरे मीटिंग में इनको बोला गया कि इनके मुंह को कुत्ता चाटे तब भी ये नहीं बोलता है। इतना बड़ा अपमानित झेलना पड़ता है। अगर हम लोग आदिवासियों को, विधायकों को ऐसे सामंतशाही लोग, ऐसे राजा महाराजा लोग अपमानित करते रहेंगे तो ये बहुत ही अशोभनीय है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, ब्राह्मण गुरु देवता लोग कहते हैं कि बेटा जब किसी पेड़ में फल लगता है तो पेड़ झुकता है। लेकिन टी.एस. सिंहदेव साहब सरगुजा महाराज होने के बावजूद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनको ये चाहिए था कि आप बड़ा दिल होना चाहिए, सारे विधायकों को लेकर चलना चाहिए। वो एक जमाना था कि राजा को जब मारते थे तब राजा बनते थे। आज तो राजा को मार के राजा कोई बनता नहीं है। आज तो हाथ जोड़ के हम चुनाव जीत के आते हैं, जितना झुक के मिलते हैं तब हम चुनाव जीत के आते हैं। तो उनको बड़ा दिल करना चाहिए और सारे विधायकों को और सबको अपना सम्मान देना चाहिए ताकि खुद वो सम्मान पा सकें। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि टी.एस. बाबा इस रास्ते को छोड़ दें। विधायकों के ऊपर हमला कराना, अपमानित करना और जानलेवा हमला कराना बहुत चिंतनीय बात है। और ऐसी सामंतशाही छोड़ के अगर ये लोकतंत्र में हैं, जनतंत्र है, सारे लोगों को लेकर चलेंगे तो उनकी कद बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से ये अगर उनको इस बात का घमंड है कि 2, 4, 5 विधायकों की हत्या करा देंगे तो हम सीएम बन जाएंगे, तो उनको ये मुबारक हो। हम लोग कोशिश करेंगे जान बचाने का। अब राजा है, मरवाई देगा तो क्या करूँगा, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो जिंदा रहेंगे। और मुझे आशंका है कि किसी भी समय वो हमारी जानलेवा हमला करने के साथ साथ हत्या करा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ या तो सोनिया जी, राहुल जी से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, कैसे आतंकवाद, दहशत और गुंडागर्दी और आतंक फैलाने वाले मंत्रियों को कान पकड़ के सरकार से बाहर कर देना चाहिए ताकि कांग्रेस की छवि बना रहे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टी.एस. सिंहदेव की साजिश हो सकती है? आपका नाम क्यों आ रहा है? आप साहब मुझे बता दो, जिस दिन हमने 15 तारीख के जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले बार बात किया था प्रेस के साथ, ये सारी जो बातें वीडियो आई, इसके बाद उसने एक फोन नहीं उठाता, एक बात नहीं करता, किसी से बात करो तो बात नहीं करता। और तो और इसके बाद लगातार उनके लोग लगातार तरह तरह के अपने खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। लगातार पूछ लीजिए हमारे और माननीय विधायकों से भी। तो इस तरह का अगर हत्या कराने से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो उनको मुबारक है। सोच आपके माध्यम से ही करूंगा कि उसको सद्बुद्धि दे, उस पर और विचार करे, अपने विचार बदले, ताकि इस तरह का हत्या करने का साजिश न रचे। हत्या करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, दहशत कराने वाले को समाज कहीं कोई स्थान नहीं देता है। उसका जगह कहाँ होता है, जनता पहुंचा देती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोगों के साथ ऐसा होता है, एक आपके पार्टी के व्यक्ति हैं, कोई बातचीत का और कोई रास्ता, पार्टी के बड़े लोग, बुनियादी, ऐसा आपने कोई? भाई हम तो यही तो बोल रहे हैं, हम तो यही जानना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 99 में मेरा जब नक्सलियों ने मुझे अपहरण किया था, जब पूरी रात मुझे नक्सलियों ने गन के चारों तरफ घेरे में रखा, बार बार प्रश्न पूछते थे। अंतिम में 4 बजे भोर मैंने एक ही बात पूछा था कि आप तो मुझे छोड़ोगे कि मारोगे मुझे नहीं मालूम, आपके कब्जे में मेरी हत्या होगी ही, लेकिन मेरे मरने के पहले मुझे इतना भर बता दो कि मेरी दोस्त क्या है। उसी तरह से आज भी मैं पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से भी, टी.एस. बाबा से भी, पुनिया से भी आज पूछूंगा, पुनिया सर से भी, राहुल जी को भी मैंने ये देखो पत्र लिख रहा हूँ, सोनिया जी को क्या है और इसी बात को पूछ रहा हूँ कि मेरा दोस्त बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। फिर मुझे मरवाना हो आप मरवा दो, सीएम बनना है बन जाओ, लेकिन मेरी गलती तो बता दो कि हमने क्या अपराध किया है जो मुझे मेरे ऊपर हमला करा रहे हो। भाई हम ना तो सीएम के कैंडिडेट हैं, ना मुख्यमंत्री के दावेदार हैं,
कि मैं आपका कंपटीटर हूँ, न ही कोई मंत्री के दावेदार हूँ। मैं तो एक आदिवासी विधायक अंतिम छोर से आता हूँ, अपने क्षेत्र की आवाज़ बनकर आता हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ कि मेरे क्षेत्र की कुछ विकास हो, और उसमें हमारी क्या कंपटीशन की बात हो गई। हाँ, मेरा दोष इतना ही है कि मेरे सामने जो सही दिखता है मैं बोल देता हूँ। अगर इसकी सजा देना चाहते हैं तो मंजूर है भाई। ये माने कि क्या भूपेश बघेल के समर्थक होने की वजह से आपको टार्चर, ये धमकी? ना तो मैं भूपेश बघेल का समर्थक हूँ, न ही टीएस बाबा का समर्थक हूँ। मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। कांग्रेस के सम्मान में टीएस भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, कांग्रेस की गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम सभी वर्गों को बात सुनते हैं, इसलिए भूपेश बघेल का समर्थक करते हैं। भूपेश बघेल ने मुझे खरीद नहीं लिया है। भूपेश बघेल अच्छा काम करता है इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ। खराब जिस दिन करेगा मैं बोलूँगा खराब कर रहे हो। ये हम उस जमाने में था, सरगुजा में हमारा, आपने सुना होगा, ये राजा महाराजाओं की जब राज थी तो हमारे पूर्वजों को बांध कर पीटते थे। आज हम नए पीढ़ी के साहब पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकार के बारे में जानते हैं। अगर हमने अपनी बात कोई वक्तव्य करे तो कौन सा गुनाह कर दिया? आप बुढ़ाऊ लोगों को पीटते थे, क्या आज भी हमको पीटोगे आप? नहीं, ये माना जाता है कि बाबा साहब का स्वभाव सौम्य है, बातचीत धीरे करते हैं, ऐसा आप पहली हाँ, बार मैंने भी ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैंने भी सुना था आसाराम बाबू बहुत अच्छे हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, पूरे लोग सारे महिला पुरुष उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। और वो कौन एक और है, वो क्या सरदार जी जो था, क्या नाम उसका, राम रहीम बाबा बहुत अच्छे हैं। सारे लोग कैंप में जाते हैं, सेवा करते हैं। आप सब लोगों ने देखा हो कहाँ है पहुँच गए, वो तो सब लोग हैं। वैसे हमारे बाबा हैं, उनसे थोड़ा ही पीस कम है, बाकी लगभग। तो ये तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, अब क्या करेंगे? पार्टी फोरम में शिकायत करेंगे कि पुलिस में शिकायत करेंगे? पुलिस ने अपना काम किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है। प्रशासन को जो करना था, घटना के बोलते के साथ हमने सूचना दिया, एसपी आईजी ने कार्रवाई किया। 3 घंटे के अंदर मुजरिमों को उसके घर से छापा मार के गिरफ्तार किया, गाड़ी जब्ती किया और आज जेल में भी रिमांड में उनको भेजा गया। इसलिए पुलिस प्रशासन को और छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं कि त्वरित उन्होंने कार्रवाई किया है। वो तो दूसरे अपराधी है, मेन आप जिनका नाम ले रहे हो उनके खिलाफ हम पार्टी फोरम में जाएंगे, अपने हाईकमान को बताएंगे, राहुल जी को बताएंगे, सोनिया जी को बताएंगे। भूपेश बघेल जी सुने कि नहीं सुने मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है कि जो कांग्रेस का अगर बागडोर उनको सोनिया जी ने, राहुल जी ने दिया है, भूपेश बघेल जी को भी सुनना चाहिए। और भूपेश बघेल जी रात में भी मुझे बात किया तो मैं कहा देखिए मैं आपके रिश्तेदार नहीं हूँ, हम आपके समर्थक इस बात का है कि आप कांग्रेस के नेता हो। इसलिए पहले मैंने जोगी जी का समर्थक था, किसी से छुपा नहीं। जोगी जब कांग्रेस में थे तो उनके साथ में था, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के गया तो आज उनके साथ हम नहीं है। भूपेश जी कांग्रेस के मुखिया हैं, अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, हम इसलिए उनके साथ है, उनके विचारधारा के साथ है। बृहस्पति जी, आपने बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं मंत्री टीएस सिंहदेव के ऊपर। विधानसभा उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, क्या उनसे कोई चर्चा, कोई शिकायत विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि आप विधायक भी हैं? अभी हम जा रहे हैं विधायक दल की बैठक में, हम सभी विधायक जा रहे हैं। हाँ। हम सब लोगों ने राय मसीबा इसी बात को आपस में शेयर कर रहे थे, और हम इस बात को सुनने के बाद हमारे माननीय विधायकों ने भी इस बात को जानाया था क्या घटना हो गई, कैसे हो गया। हम सब लोग आपस चर्चा की, अभी विधायक दल की बैठक में जाएंगे। आदरणीय पुनिया जी भी हमारे प्रभारी हैं, विधायक दल की बैठक में आएंगे। उनसे भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि ऐसे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, ऐसे मंत्रियों से नमस्ते करिए। पूरे कांग्रेस की छवि खराब मत करिए, सरकार की छवि मत कराइए। छत्तीसगढ़ की अच्छा काम अगर सरकार कर रही है तो उसके साथ अच्छा काम करिए, ताकि जनता आपके ऊपर उंगली न उठाए और फिर से सरकार बना सको। 15 साल बाद सरकार में आए हो तो उसको अच्छा बचा करके संजोग के रखिए, ताकि आपके सरकार की छवि बनी रहे, पार्टी की छवि बनी रहे, आपके नेताओं की छवि बनी रहे, ताकि फिर से आप सरकार बना सको। यह हम लोग गुजारिश करेंगे। और जो लोग ऐसे गड़बड़ करने वाले मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, एक्सवाइड चाहे कोई भी विधायक हो, अगर हम ऐसा गुंडागर्दी दहशत फैलाते हैं तो उनको उनका उचित जगह में जरूर भेजने का प्रयास करेंगे। आपके पास सिंहदेव जी का फोन आया है क्या इस घटना के बाद? जी नहीं, मेरे से पास कोई फोन नहीं आया। कोई पहल की, आपने बातचीत करने की कोशिश की क्या? टीएस बाबा से आप जाकर मुलाकात करके या बातचीत फोन से बातचीत? नहीं, मुझे आप बता दो, आपके भाई बेटा या भाई मेरे ऊपर हमला करे, आपके निर्देश पे हमला करे, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करे, फिर आपके पैर में जाके पाँव पड़ूं कि आप मेरे लिए उपकार करिए? ऐसा सम्मान बेच के काम मैं नहीं कर सकता। आदिवासी जरूर हूँ, आदिवासी विधायक जरूर हूँ, लेकिन मान सम्मान हमारी भी इज्जत प्रतिष्ठा होता है। जो मेरे ऊपर हमला करेगा उसके नीचे पैर जाके साष्टांग दंडवत नहीं कर पाऊंगा। मैं क्षमा चाहूंगा। सिंहदेव को मंत्रिमंडल में अब नहीं होना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। ये हाईकमान तय करेगा किसको मंत्री में रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हम अपनी बात पार्टी फोरम में हाईकमान के पास करेंगे। ऐसे मंत्री को नहीं होना चाहिए, ये तय हाईकमान करेगा, हम उसके बाद अपनी बात लेकर वहाँ जाएंगे। ये आपने जो राहुल जी को पत्र लिखा उसमें क्या पूरा घटना? हमने सिर्फ इसी बात का उल्लेख किया है
कि मेरा दोस्त बता दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, इसकी जांच करवा लीजिए, अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई है, अगर मेरा कोई दोष है तो मुझे जो सजा दीजिए सब मुझे मंजूर है। इससे पहले कितनी बार आपके साथ हुआ है इस तरह से? हुआ क्या पहले? देखिए, उसके पहले तो नक्सली घटनाएं, कई घटना हमारे साथ हुआ, आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस तरह की राजनीतिक घटना कांग्रेस के अंदर में भाजपा वालों ने भी हमला कई बार किया था। जब हम विपक्ष में थे उस समय कई बार हमारे साथ जानलेवा हमला भी हुआ, घटनाएं भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई, माननीय नेताम जी हमारे साथ किए ऐसा घटनाएं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के ऊपर हमला इस तरह का पहला घटना है। सर, आप कह रहे हैं कि सरगुजा संभाग के कई आदिवासियों पर इस तरीके की प्रताड़ना की आपने बात कही है। जी जी। जैसे चिंतामणि महाराज हैं, प्रीतम जी हैं। हाँ। तो क्या एक आदिवासी विधायक जो है पूरे एकजुट होकर दिल्ली में अपनी बात रखेंगे क्या इस तरीके? क्योंकि आप अगर भूपेश के पास बात रखेंगे तो भूपेश भी आला कमान की बात करेंगे, तो क्या आप लोगों ने कोई ऐसी रणनीति बनाई है कि पूरे कांग्रेस विधायक? देखिए, सबसे पहले तो हमारा स्टेज ये होता है कि हमारा राज्य के मुखिया, हम विधायकों के मुखिया, हमारे नेता भूपेश बघेल है, उनको बताएंगे, और हमारे राज्य के हम लोगों के जो प्रिंसिपल है, कहिए हमारे जो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं आदरणीय पुनिया जी, उनके सामने हम लोग बात रखेंगे। वो जैसा सलाह देते हैं, उनका कहते हैं, उनके माध्यम से हम चाहेंगे कि राहुल जी हमको टाइम दें और हम लोग अपनी बात उनसे रख सकें। बाहर में होगा, यहाँ पे नहीं होगा। बाहर में होगा, चलिए भैया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे थे। विधायक बृहस्पति सिंह पर कल हमला हुआ और साफ तौर पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर इल्जाम लगाया है। बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर। मुझे जान का खतरा है, ये कहा। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राहुल गांधी को खत लिखा है उन्होंने इस पूरे मामले पर। बड़ा आरोप टीएस सिंहदेव पर लगाया है। टीएस सिंहदेव से मुझे जान का खतरा है, मुझ पर हमला उन्हीं ने करवाया, ये भी कहा। महाराजा हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं, ये बड़ा बयान दिया है विधायक बृहस्पति सिंह ने। विधायक दल की बैठक से पहले उनके घर तकरीबन 2 दर्जन विधायक पहुंचे उनका कुशल मंगल पूछने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बड़ा आरोप ये लगाया है टीएस सिंहदेव पर। ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये बड़ी हलचल कहा जाएगा इसे। महाराजा है, मेरी हत्या करा सकते हैं, ये बहुत बड़ा बयान है। लेकिन अभी देखना होगा कि टीएस सिंहदेव की क्या प्रतिक्रिया आती है इस पूरे मामले पर। मुझे जान का खतरा है, टीएस सिंहदेव पर यह बड़ा आरोप लगाया है बृहस्पति सिंह ने। कल रात उन पर हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी उनकी बात हुई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा आरोप उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आप। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, टीएस सिंहदेव पर बड़ा आरोप लगाया है। बृहस्पति सिंह एमएलए हैं और कल उन पर हमला हुआ। उनका कहना है कि उन पर हमला टीएस सिंहदेव ने करवाया है। तो 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उनके साथ थे, उनका कुशल मंगल पूछने के लिए भी गए। विधायक दल की बैठक भी है, उससे पहले ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाएगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाए हैं और बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि मुझे उनसे जान का खतरा है, महाराजा हैं, मेरी हत्या करा सकते हैं। ये बड़ा बयान दिया है बृहस्पति सिंह ने। अब इसके बाद क्या रिएक्शन आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है टीएस सिंहदेव की, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अपनी ही पार्टी के एक नेता पर इस तरीके का आरोप लगाना और जाहिर है कि अब इस मुद्दे पर राजनीति भी होगी। अब देखना होगा और क्या कुछ होता है। बृहस्पति सिंह जो कि विधायक हैं, कल उन पर हमला हुआ और उनका कहना है कि उन पर यह हमला टीएस सिंहदेव ने करवाया। उन्होंने कहा महाराजा हैं, मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुझे जान का खतरा, मुझे जान का खतरा। राहुल गांधी को खत लिखा, बोला सोनिया गांधी से भी मैं इसकी शिकायत करूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी कल रात को बात हुई। ये बड़ी हलचल ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में है और विधायक ने, कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर यह बड़ा आरोप लगाया है। साफ तौर पर कहा मुझे उनसे जान का खतरा है,
वो महाराजा हैं, मेरी हत्या करा सकते हैं। ये बात बहुत बड़ी है, ये बयान बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी कितनी सत्यता है अब ये भी देखना होगा। इसके बाद ये भी देखना होगा कि टीएस सिंहदेव का क्या रिएक्शन आता है इस पूरे मामले पर। तो कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से जो आ रही है। छत्तीसगढ़ के विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो मेरी हत्या करा सकते हैं, उनसे मुझे जान का खतरा है। ये बड़ा आरोप टीएस सिंहदेव पर लगाया है।